सैनिटाइजर लगाने से नहीं होता। यहाँ पे सैनिटाइजर लगा दिया, इधर लगता है, इधर लगता है, इधर लगता है, वो बैक्टीरिया कहाँ पे भी लगता है। आप सोचते मैं 10 बार दिन में ऐसा सैनिटाइजर लगाता हूँ, आई एम सेफ, सॉरी। मास्क पहन लिया, आई एम सेफ, सॉरी। मास्क पहनने से भी नहीं होता, बॉडी में टच किधर हुआ तो बैक्टीरिया फर्स्ट में महामारी पकड़ लेती है आपको। पर आपको लगता है कि मैं इस तरह हाथ धो लिया, सैनिटाइजर लग रहे हैं, मुंह मास्क मार लिया, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट। अरे माय डियर, ऐसे होशियारी न करे। शासन पासन में पागल है क्या? बार बार बंदी कर रहे हैं। जैसे शासन ने बोल दिया भाजी बंद तो सब लर्जी बार फटाफट कर दी। जैसे शासन ने चालू बोल दिया भाजी को दुकान चालू, ले पब्लिक आगे कचरे जैसा। प्लीज सेव योर लाइफ, प्लीज टेक केयर फॉर योर लाइफ, स्टे एट होम। मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के पैर पड़ के सबको बोल रहा हूं। गुस्सा आ रहा है मुझे आज, भावुक हो रहा हूं मैं आज मीरा भाईंदर शहरवासियों से के बारे में सोच के, क्यों मेरे भाई बहन हो आप लोग। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, गला फाड़ फाड़ कर और चिल्ला चिल्ला कर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल करने व्यक्ति के बारे में मैं आपको पूरा तफसील से बताऊंगा। इसकी असलियत, इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। पहले पूरा ये वीडियो सुन लीजिए और देख लीजिए। राशन का दुकान, दूध का दुकान, भाजी का दुकान, सब आदमी रोज वही आदमी सुबह भाजी लेगा, दूसरे दिन फिर राशन की दुकान में दिखाई देगा, रोज राशन की दुकान दिखाई देगा। क्यों भाई, क्यों? बेवजह बाइक लेके घूमना, बेवजह कार लेके घूमना, डी मार्ट जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, क्यों भाई, क्यों? पर आप लोग इस बात को जरा भी याद नहीं करते, क्योंकि आप लोग अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो, अपनी जिंदगी से खेल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। शासन सोच रही है आप लोग सही नहीं, पर आप जानवर से भी बदतर हो। बुरा लगे तो सॉरी, माफी मांगता हूं, पर कह रहा हूं इंसान के नाम पर धब्बे हो आप लोग। क्योंकि आप लोगों को कई बार कहा गया है घर से बाहर न निकले, बेवजह घर से बाहर निकलते हैं। और उन्हें यंग जनरेशन से विषय करूंगा कि वो घर से बाहर ज्यादा निकले। ये बीमारी, महामारी बहुत तेजी से फैली मेरे भाई, चिल्ला रहा हूं गला फाड़ के। आज ही सुबह मैंने बच्ची मार्केट में देखा, नगर रोड पे क्या गर्दी बनाकर कहते, बाप रे बाप। प्लीज सेव योर लाइफ, प्लीज टेक केयर योर लाइफ, प्लीज स्टे एट होम, प्लीज घर से बाहर ना निकले, रोड पर ना निकले, प्लीज। आप लोग को बार बार कह रहा हूं, अपने जीवन से खेल ना खेले। मैं बस यही कहना चाहता हूं मेरे भाईंदर शहरवासियों को कि मैं पका रहा नहीं हूं, मैं पका नहीं रहा हूँ। इस तरह से चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले इस व्यक्ति का नाम है राजू विश्वकर्मा, जो पिछले 40 सालों से भाईंदर के नौगर परिसर में किराए के मकान में रहते हैं। ये वही राजू विश्वकर्मा है जिन्होंने 20 जनवरी को मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो निजी स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उन स्कूलों में जो शासन ने गाइडलाइन दी है आरटीई एक्ट के तहत कि जो शुल्क में जो माफ़ी दी जाए, और ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर इन्होंने महानगर पालिका के खिलाफ में सुभाष चंद्र बोस मैदान पर 4 दिन तक का भूख हड़ताल की थी। उस दौरान उन्हें सरकार की तरफ से केवल आश्वासन देकर उस भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। उस आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इस आदमी की सच्चाई कि वो किस तरह से कोविड के इस माहौल में मीरा भाईंदर शहर के जो पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उनको किस तरह से मुफ्त में ये व्यक्ति सुविधा दे रहा है, किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। फाइट फॉर राइट इस संस्था के डायरेक्टर राजू विश्वकर्मा पिछले 9 अप्रैल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है गोल्डन नेस्ट में, उस गोल्डन नेस्ट में जो मरीज भर्ती है उन्हें ये अपनी तरफ से मुफ्त में खाना दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इसी क्वारंटाइन सेंटर में जो और भी मेडिकल का जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या नर्स हो, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी ये खाना रोज़ाना देते आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर बनने के बाद में यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ थे, यहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ था, उनके लिए महानगर पालिका द्वारा एक निजी ठेकेदार अपॉइंट किया गया था जो हर प्लेट के पीछे 200 रुपये महानगर पालिका से शुल्क लिया करता था, भुगतान लिया करता था। इसी के साथ साथ में
राजू विश्वकर्मा जो फाइट फॉर राइट के संचालक है, डायरेक्टर है, वो भी अपने तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंचाने का काम किया करते थे। राजू विश्वकर्मा के बारे में जब मनपा को पता चला तो मनपा राजू विश्वकर्मा से अप्रोच हुई और उन्हें कहा गया कि आप इस क्वारंटाइन सेंटर में अपनी सेवा दीजिए, आप यहाँ पर खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मौखिक तो रूप से बोला गया था कि आगे हम आपको मदद करेंगे। पिछले 9 अप्रैल से राजू विश्वकर्मा अपने निजी खर्च से महानगर पालिका से 1 रुपया लिए बगैर ही यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं। खाना पकाने का इंतज़ाम भी इसी क्वारंटाइन सेंटर में ही किया गया है, जहाँ पर राजू विश्वकर्मा के माध्यम से जो कुक है, जो खाना बनाने वाले हैं, उन लोगों को राजू विश्वकर्मा अपनी ही जेब से पैसे अदा कर रहे हैं, उनका पगार दे रहे हैं, जो कि रोज़ाना 2300 से 2500 रुपये लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे उठकर रात में 11 बजे तक का काम करने वाले ये राजू विश्वकर्मा, ये हर एक दिन के आड़ में ये नासिक से ताज़ी सब्जियां मंगाते हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर में जब उन्होंने अपनी सेवा देना शुरू की तब उस वक्त कुल मिलाकर 75 प्लेट ही बना करती थी। आज की तारीख में यहाँ पर करीब 400 प्लेट वो अपनी जेब से बनाकर दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। खाने की जो सर्विंग प्लेट होती है, जो थाली होती है, उस थाली की एक थाली की कीमत 13 रुपया है। 800 थालियों का जो बल्क आता है, जो बंडल आता है, उसकी कीमत 10,400 ये अपनी जेब से आज भी भर रहे हैं। खाने की जो थाली है, उस थाली को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, हर मर्तबा नई थाली बनाकर दी जाती है। 2 मर्तबा, एक दिन में 2 मर्तबा थालियाँ लगती है। नासिक से जो ताज़ी सब्जियाँ आती है, उस ताज़ी सब्जी को संभालने के लिए इन्होंने एक स्टोर रूम बना के रखा है, जहाँ पर 24 घंटा एसी चलता है ताकि वो सब्जियाँ ताज़ी रहे। उस एसी का खर्चा, ताज़ी जो सब्जियाँ मंगाई जा रही है उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और सब्जियों के जो कीमत है वो भी अपने जेब से ही देते हैं, जिसकी कीमत करीब 16 से 17 हज़ार रुपये इनको देना पड़ रहा है। मनपा ने जो क्वारंटाइन सेंटर में किचन बनाया है, उस किचन में रोज़ाना 2 गैस का बाटला लगता है। एक बाटले का कीमत है 1270 रुपया। 2 बाटले की कीमत हो जाते करीब 2500 के आसपास में। ये भी आज अपनी जेब से कैश यानी नकद दे रहे हैं। पहले ये मरीजों को जीरा कोलम चावल खिलाया करते थे, आज ये बासमती चावल खिला रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एक वक्त में 400 लोगों को खाना खिलाना, यानी सुबह का अलग और शाम का अगर मिलाते हैं तो वो 800 लोग हो जाते हैं। कुल अंदाज़ा अगर हम लगाते हैं कि कितना खर्च उनको रोज़ाना आ रहा है, तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर हमारे सामने आया है वो करीब 35,000 के आसपास में और रोज़ाना ये अपने जेब से महानगर पालिका को सेवा देते हुए कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में अस्पताल में जो छोटे बच्चे हैं उनको सुबह और शाम दोनों वक्त में ये दूध और बिस्किट भी देते हैं। बिस्किट न सिर्फ बच्चों को दिया जाता है बल्कि शाम में जितने भी मरीज़ हैं सभी मरीज़ों को चाय के साथ में दूध भी दिया जाता है। मैं एक बात और आपसे बता दूं कि जो किचन का जो देखरेख किया जा रहा है वो इस वक्त महानगर पालिका के सचिव शिरवड़कर, उनके अधीन ये पूरा खाने का देखरेख किया जा रहा है। पहले वो खाने को चखते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे उस खाने को बांट दिया जाता है या उस खाने को आगे भेज दिया जाता है। खाने का किस तरह से बखूबी इंतज़ाम किया गया है वो मैंने अपने आँखों से भी देखा हूँ और मैं वहाँ पर पिछले 1 हफ्ता रहकर पूरा मैंने अनुभव लिया कि खाने में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। दोस्तों, ये थे राजू विश्वकर्मा जो अपनी सेवा निस्वार्थ देते आ रहे हैं। उन्हें सिर्फ मौखिक रूप से महानगर पालिका ने बोला है कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन महानगर पालिका ने अभी तक उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की है। यहाँ तक तो अभी सुनने में आया है कि राजू विश्वकर्मा को जो अथॉरिटी दी गई है, जो उन्हें प्रमाण दिया गया है कि आप यहाँ पर बिला झिझक बिला खौफ काम करें, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ये वही राजू विश्वकर्मा है जो राशन लेने जब वो जाते हैं या सब्जी भाजी खरीदने जब जाते हैं तो पुलिस उन्हें भी रोकती है, उन्हें भी परेशान करती है और उनके काम में भी रुकावटें लाती है।
इस तरह की शिकायत भी राजू विश्वकर्मा ने हमसे बातचीत के दौरान की है। हमारे मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बहुत करोड़पति लोग हैं, अब्जोपति लोग हैं, लेकिन इस कोविड के माहौल में जिस तरह से वो दुबक कर अपने घर में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को शर्म आने चाहिए कि उनका इतना पैसा है वो तो अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, कहीं अच्छी जगह ये पैसा लगाते हैं जो ज़रूरतमंदों के काम में भी आएगा और उन्होंने जो पाप किया है वो पाप भी उनके धुलते जाएंगे। लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप आगे आए, ऐसी जगह पर डोनेट करें, ऐसी जगह पर सहयोग करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो। राजू विश्वकर्मा की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, उसकी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, वो एक सामान्य आदमी है। उसने अपनी जो जमा पूंजी बचा कर रखी थी वो सभी जमा पूंजी वो आज लुटा रहा है, निस्वार्थ सेवा दे रहा है। उसके पीछे जब हमने उसका कारण पूछा तो उन्होंने एक ही बात में हमको पूरी लाइन बता दी कि आज के इस माहौल में जहाँ पर चाहे राशन दुकानदार हो, चाहे सब्जी भाजी वाले हो या दूसरे और उद्योगपति हो, ये सभी ने लूटमार मचा रखी है। उस लूटमार को बचाते हुए वो खुद अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ राजू विश्वकर्मा को कि आज के माहौल में वो अपना इस तरह से पूरा धन लुटाकर महानगर पालिका और उन मरीजों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें मैं रॉबिन हुड भी कहूँ तो गलत ना होगा। दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दें इस खबर के माध्यम से। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।